बात करें फिटनेस की, युवाओं की, आज के दौर में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुहेल राजपूत जो आर्म रेसलिंग में बहुत नंबर 1 चल रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो नज़र नहीं आया है जिसमें वो अपनी हार मान सकें। लेकिन आज हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। आप सोचेंगे क्या वाकई में ये सच्चाई है? मैं इसका सबूत भी आपको दूंगा और सच्चाई भी आपके सामने होगी। जिस सुहेल राजपूत का नाम आज सुर्खियों में है कि वो पंजा लड़ाता है और सबको हराता है। हमारे साथ फरहान चौधरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये वो शख्स हैं जिसने सुहेल राजपूत का पंजा गिराया था। ये सच्चाई है, ये सच्ची खबर है, सब कुछ सामने होगा। फरहान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सबको, भाई बहनों को। ठीक है जी। तो सवाल ये है कि जैसे एक वीडियो सामने आया और आज आपसे मुखातिब भी हैं और आपको जो आपके व्यूवर्स हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स है या फिर जनता है, वो आपको देख भी रही है कि आज के दौर में एक नाम जाना जाता है सुहेल राजपूत। जी, लगभग उत्तराखंड से आता है और यूपी में भी अच्छा धमाल मचा रहा है, ये आप भी जानते हैं, आप भी कहेंगे। लेकिन आखिर क्या ट्रिक आपने आजमाई जो सुहेल राजपूत का पंजा आपने गिराना था? दरअसल पूरा वाकया ऐसे है कि मेरे नज़दीक एक गाँव पड़ता है, कांदला के नज़दीक, भैसानी करके। सुहेल वहाँ पर आया था। हाँ। और एक मेरा भाई, मेरा दोस्त है वहाँ पर, उसने वहाँ पर पंजा डाल दिया था। अब दरअसल बात क्या है, वो जो मेरा भाई दोस्त है वो है एक नॉर्मल आदमी, उसने अपना कुछ भी ट्रेनिंग नहीं कर रखी। और जो सुहेल हो गया वो हो गया प्रोफेशनल आर्म रेसलर, वो अपना मतलब प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, तो वो मजबूत हाथ हो गया, ठीक है ना। तो उस बंदे का सुहेल ने पंजा डाल दिया था और वो 51,000 रुपये की शर्त हुई थी उस टाइम पे। तो 51,000 रुपये की जब शर्त हुई और वो हार गया, तो गांव वालों ने मेरे पास कॉल किया। ठीक है, अब मेरे पास कॉल किया तो मैं भी गया। सुहेल हालांकि वहाँ पर मिला नहीं, वो वहाँ से चल चुका था दूसरे गांव की ओर। उसके बाद हम दूसरे गांव गए, हमने उसे फ़ोन पर कहा कि भाई जहाँ तुम हो फिलहाल वहाँ रुक जाओ, हम आने लग रहे। तो दूसरे गाँव में मिला। दूसरे गाँव में मिलने के बाद थोड़ी गुफ्तगू हुई हमारी और फिर दोबारा से 51,000 रुपये की शर्त पर पंजा हुआ। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर टेबल नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग के लिए आपको एक टेबल चाहिए होती है, ठीक है ना, लगभग 3-3.5 फुट की। वहाँ पर टेबल नहीं थी, तो वो पंजा वहाँ पर हो नहीं पाया पूरी तरह मुकम्मल। उसके बाद हमने डेट रखी 2 दिन बाद की, 22 जुलाई की, देवबंद के अंदर। और वहाँ पर देवबंद के अंदर हम मिले अल कासिम जिम में। वहाँ पर सुहेल का और मेरा पंजा हुआ। वो टॉप 3 मैच था, मतलब सुपर 3 जो राउंड, मतलब जो 3 में से 2 राउंड जीत जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें से पूरी तरह 2 राउंड मैं जीत गया था 51,000 की शर्त से। आप अपने चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर जो भी है, आप वीडियो भी शो कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो बस अच्छा, ऐसा क्या लगा था आपने कि आपने उन्हें चैलेंज दे डाला कि भाई मुझे तुझे साथ लड़ना है, और आप एक गांव से दूसरे गांव भी उनके पीछे पीछे चले गए, आपकी गुफ्तगू भी हुई, और फिर जो है 2 दिन के बाद जो है सुविधा ना होने की वजह से 2 दिन बाद के लिए आपका जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया गया, और देवबंद में जा करके आपका जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। उसमें आप लड़े और लड़ने के बाद 3 राउंड के साथ में आप 2 राउंड जीत गए, आप लगभग अपने मैच जीत गए। हाँ, दरअसल बात ये है ना कि सुहेल भी प्रोफेशनल आर्म रेसलर है और मैं भी प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लगभग 2 साल से करता आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब हो गया ना कि मैं भी प्रोफेशनल, वो भी प्रोफेशनल। अब 2 प्रोफेशनल आपस में बैठ के बात करेंगे, पंजा लड़ाएंगे, जब बात बनेगी ना, आप किसी नॉर्मल बंदे को नहीं कर सकते ऐसे करके। सही बात। वरना मैं भी कह दूँ किसी को जाके कि तुम मेरे से पंजा लड़ा लो, मैं गिर के खामा खाई खुश हो जाऊँ बिना बात, तो वो खुशी नहीं मिलेगी ना अंदर को। बस यही था कि उसने एक विदाउट प्रोफेशनल, जो बंदा प्रोफेशनल नहीं है, जो एक कॉमन आदमी है और जो अपना ट्रेनिंग व्रेनिंग भी नहीं करते, उसका पंजा गिर दिया, 51,000 ले लिए, ऊपर से खुश हो रहे हैं। तो इस बात से मुझे थोड़ा बुरा लगा था, मेरी ईगो हर्ट हुई थी, इसी वजह से मैं उसके पास गया था। मैंने कहा था कि मैं लगाऊंगा 51,000, अब तू मेरे साथ लगा, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, तू भी प्रोफेशनल, अब 2 प्रोफेशनल के बीच में बात होगी जब मजा आएगा। सही बात है। चलिए, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं आप? बस एक मैसेज ये रहेगा कि नशे से दूर रहें और फिटनेस, जिम, एक्सरसाइज, बॉक्सिंग, आर्म रेसलिंग सब यूथ के लिए सारी चीज़ अच्छी है, करते रहिए और इंशाल्लाह एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो आपने देखा कि फरहान चौधरी ने किस तरह से युवाओं को एक जो मैसेज दिया है वो कहीं ना कहीं देश हित, राज्य हित और युवाओं के हित में है कि नशा मुक्त रहिए,
और देश हित में अपनी खुद की बॉडी बनाइए, जिम जाइए, अपनी फिटनेस अच्छी रखिए। और जिस तरह से हमारे देश के जो ऐसे गेम्स हैं, ऐसे खेल हैं कि जहां अपना खुद का मुकाम भी हासिल किया जा सकता है, तो आप भी जो है इनकी बात मानिए और आगे बढ़ सकते हैं आप और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिस बंदे ने ये ठाना कि मुझे सुहेल राजपूत जो प्रोफेशनल आर्म रेसलर है उसको हराना है, जब ठान लिया तो जीत भी हासिल हुई। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं चौधरी अफसर, अगली बार फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ।